अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उमर फ़ारूक और आज हम सुपर ट्रेडर्स पर जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम कंप्यूटर पे हार्डवेयर का कोर्स जो करना चाह रहे हैं उसके अंदर मैं अपने भाइयों को आज हमारा जो लेक्चर है हार्ड डिस्क और एसएसडी में फ़र्क के बारे में बताया जाएगा। हार्ड डिस्क बेसिकली एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का जिसके अंदर आप अपनी कोई भी मेमोरी या कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम जो है वो सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हार्ड डिस्क बनाई गई वो तो 1.44 MB की बनाई गई, जिसे फ्लॉपी ड्राइव कहा जाता था, वो डाटा उसमें सेव किया जाता था, लेकिन वो बहुत छोटी थी और बहुत अनसिक्योर थी। तो फिर उसके बाद मज़ीद डेवलपमेंट हुई और मज़ीद डेवलपमेंट के बाद हमारे पास जो चीज़ इन्वेंट हुई और जो चीज़ हमने मार्केट में देखी वो हमने देखी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी अभी उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हम उसमें पाटा कह सकते हैं, एक में हम उसको साटा कह सकते हैं और तीसरी टाइप हम उसकी SCSI जिसको हम स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेरेंस कह सकते हैं, और चौथी जो किस्म हमने अब तक देखी है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव है। अब तो खैर सॉलिड स्टेट ड्राइव से आगे भी आ गई हैं कुछ टेक्नोलॉजीज़ जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्दर, लेकिन बेसिक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हार्ड डिस्क कितनी किस्म की है। हार्ड डिस्क टोटल 4 टाइप्स की हमने डिस्कस की। फर्स्ट पैरेलल एडवांटेज टेक्नोलॉजी अटैचमेंट था, यानी PATA पाटा, फिर आई हमारे पास साटा हार्ड, फिर उसके बाद आई हमारे पास SCSI हार्ड और फिर उसके बाद SSD हार्ड। अब पाटा क्या चीज़ है? पाटा एक आप हार्ड डिस्क जब फर्स्ट टाइम बनाई गई तो उस हार्ड के अंदर इस तरह की पिंस बनाई गई और ये पावर की हमारे पास केबल आ गई और ये हमारे पास उसको इंटरफेरेंस आ गया कंप्यूटर से अटैच करने का, जिसको हम पाटा कहते हैं, जिसमें 30 to 40 to 80 वायर्स होती हैं जो हम इंटरफेरेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और वो इंटरफेरेंस ये केबल है। इस केबल को हम इस हार्ड ड्राइव में इस तरह पुट करते हैं और इस तरह मदरबोर्ड में इसको पुश करके लगा देते हैं, जो एक इंटरफेरेंस बन जाता है। ये इसको हम पाटा कहते हैं, जिसमें 40 to 80 वायर्स होती हैं। तो ये हमारी फर्स्ट हार्ड डिस्क जो इन्वेंट हुई। उसके बाद 1 GB से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद 10 GB, फिर उसके बाद 20 GB और आस्ते आस्ते चलते चलते ये अब 10 TB तक हार्ड डिस्क अब मार्केट पे अवेलेबल। लेकिन पाटा एक स्लो इंटरफेरेंस था और 2 हार्ड अटैच हो सकती थी। तो इसने मज़ीद जब थोड़ा सा एडवांस हुआ तो फिर हम उसको SSD में SSD कह रहा हूँ, साटा में ले गए। इस टेक्नोलॉजी को हम साटा में ले गए। साटा टेक्नोलॉजी में जो मेजर डिफरेंस है कि वो 40 to 80 वाली वायर जो है वो ख़त्म होगी और ये इंटरफेरेंस हमारे पास आ गया। इस इंटरफेरेंस का फ़ायदा ये था कि इससे स्पीड जो है, थोड़ी सी ट्रांसफ़र स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। 7 पिन डाटा कनेक्शन आ गया जिसकी लिमिट 1 मीटर भी होती है और उसका इंटरफेरेंस कुछ इस तरह की वायर से आ गया। ये वायर हम यहाँ पे लगाते हैं और इसमें हम इस तरह की एक पावर के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। ये मेजर इंटरफेरेंस का डिफरेंस आया जिससे हमारी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो गई और फिर स्पीड के साथ साथ फिर हमारी कैपेसिटी भी जो है वो बढ़ती गई। मेजर तो जो डिफरेंस आपको पता लग गया पाटा और साटा के अंदर के। पाटा में हमारे पास वायर होती है 30 to 40 पिन और साटा में हमारे पास 7 पिन डाटा कनेक्शन के लिए एक वायर होती है। फिर मज़ीद ये हुआ कि इसके अंदर जो पावर है वो भी लेस कंज्यूम होती है, 250 मिलीवाट होती है। फिर जो सबसे मेजर डिफरेंस था कि इसकी जो हार्ड डिस्क की स्पीड जो है साटा के अंदर 200 RPM आ गई, रीड पर मिनट या राउंड पर मिनट हम कह सकते हैं। जबकि पाटा के अंदर जो पुरानी वाली हार्ड थी उसके अंदर उसके अंदर हमारे पास जो स्पीड मैक्सिमम स्पीड थी वो हमारे पास आती थी सिर्फ 133 MBPS। और अंकल जी कैसे हो? तो उसके बाद हमारे पास जो तीसरी टाइप जो आती है हार्ड डिस्क की वो आती है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेरेंस, जो कि लैपटॉप की हार्ड इस्तेमाल होती है। इसमें भी
पाटा आती थी और फिर साटा आई, और अब ये टेक्नोलॉजी जो है ये थोड़ी सी स्लो हो गई। स्लो होने की वजह इसकी ये है कि इस हार्ड डिस्क के अंदर ना एक प्लेटलेट्स होते हैं, मैग्नेटिक प्लेट होती है जो घूमती है, और उसके ऊपर एक लेंस होता है जो उसके डाटा को रीड करता है। अब होता यह है कि उस मैग्नेटिक प्लेट की जितनी स्पीड होगी उतना वो उसको रीड करेगा और फिर उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बताएगा, कंप्यूटर हमें बताएगा। इसकी जो मेजर वजह है कि इसकी जो राउंड स्पीड की वजह से इसके अंदर डाटा इतना सिक्योर नहीं रहता था, बिकॉज जब कोई पार्टिकल आ जाए या हार्ड डिस्क गिर जाए तो वो क्या होता है, वो डैमेज हो सकता है डाटा, और हम ये इतनी सिक्योर नहीं समझी जाती। फिर चलने से, बार बार चलने से उसका जो मैग्नेटिक प्लेट है वो घूमने से उसका डाटा की स्पीड जो है वो भी कम हो जाती है। इसको हल करते हुए साइंटिस्ट जो हैं वो फिर इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आए जिसको SST का नाम दिया गया। ठीक है, तो SST जो है वो हमारे पास इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि हार्ड डिस्क की स्पीड भी स्लो हो जाती है, हार्ड डिस्क में डाटा भी सिक्योर नहीं रहता, हार्ड डिस्क जो है उसको हमें जब बार बार विदाउट शटडाउन बंद करते हैं तो हार्ड डिस्क की लाइफ भी कम हो जाती है, इसमें फिजिकल बैड सेक्टर आ जाते हैं जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बहुत कम। इन सारी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन निकालते हुए साइंटिस्ट ने SST की तरफ मूव किया। तो पहली बेसिक बेस्ड SST जो है वो फ्यूजी कंपनी ने फ्यूजो मॉस्किटो एक साइंटिस्ट था, उससे टोशिबा कंपनी के अंदर 1980 में बनाई और कमर्शलाइज उन्होंने 1987 में की, जो कि 1 GB की थी। 1 GB की पहली जो हमारे पास SST जो है वो इन्वेंट हुई। ठीक है, फिर 1991 में सैंडिस्क कंपनी ने SST को मज़ीद आगे किया और इस तरह वो 1 MB की पहली आई थी SST और फिर 20 MB की SST निकाली गई जो कि सैंडिस्क कंपनी की तरफ से निकाली गई। अब सॉलिड स्टेट यानी SST जिसको हम सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव SST, जिसका उसके अंदर क्या ऐसा फंक्शन डाला गया कि वो इतनी ज़्यादा एडवांस और पॉपुलर हो गई। सबसे पहले उसके अंदर आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो फास्टर डाटा उसकी एक्सेस है, यानी उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है हार्ड डिस्क के मुकाबले। हार्ड डिस्क जो हमारे पास मैक्सिमम आई वो 7200 RPM आई, लेकिन मेजर डिफरेंस जो SST और हार्ड डिस्क में था वो ये था कि हार्ड डिस्क के अंदर एक मैग्नेटिक प्लेट काउंट करती थी जिसके ऊपर डाटा सेव होता था, लेकिन जो SST आई तो उसमें चिप्स का इस्तेमाल किया गया। चिप जो कि आपके स्टोरेज को सेव रखती थी, उसमें उसको गिरने से भी इतना नुकसान नहीं होता था और वो घूमने वाला मसला भी हमारा हल हो गया। वो अब चिप के अंदर वो चीज़ सेव हो जाती थी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होती थी, उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाती थी। हार्ड डिस्क के मुकाबले में अगर मैं SST की स्पीड का कंपैरिजन करूं तो अप्रॉक्सीमेटली डबल से भी ज़्यादा का हम उसको कह सकते हैं। अभी हम आप चलते हैं इनके कंपैरिजन के बारे में। स्पीड कंपैरिजन पहले कर लिया जाए कि आखिर इसमें इतना क्या है जो SST में हमें नज़र आता है। तो SST की जो सबसे पहले जो उसकी स्पीड है वो 200 MBS से लेके 2500 MBS तक इसकी रीड और राइट की स्पीड होती है, जबकि हार्ड डिस्क के अंदर 200 MBS होते हैं, मेगाबाइट पर सेकेंड। MBS का मतलब होता है मेगाबाइट पर सेकेंड। 200 मेगाबाइट्स जो है पर सेकेंड में रीड और राइट कर सकती SST, जबकि हार्ड डिस्क 200 MBPS 200 मिनट्स मेगाबाइट पर सेकेंड रीड और राइट कर सकती है। सेकंड मेजर डिफरेंस हमारे पास जो आता है वो आता है उसके साइज़ का, कि उसका साइज़ जो है हार्ड डिस्क का साइज़ हमारे पास 3.5 इंच में होता है, जबकि SST का हमारे पास 2.5 में होता है। फिर थर्ड इंटरफेरेंस का बहुत मेजर डिफरेंस है। इंटरफेरेंस में उसके अंदर जो इस्तेमाल होता था इंटरफेरेंस पाटा के अंदर वो पिंस का होता था, जिसकी वजह से डाटा ट्रांसफ़र में स्पीड का फ़र्क पड़ जाता था। अब फिर जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस आया वो कैपेसिटी का भी आया।
फिर उसके बाद उसकी प्राइस का भी डिफरेंस है। मैग्नेटिक प्लेट्स एंड मूविंग पार्ट्स जो होते हैं ना स्टोर डाटा के, वो कम हो गए, जबकि इसमें सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं वो स्टोर करती हैं डाटा को। मेजर डिफरेंस वन हो गया। सेकंड, लेगेसी डॉट डाटा स्टोरेज है, स्टैंडर्ड फॉर पीसी सर्वर्स, जबकि जो एसएसडी है वो आम हर एक ज़्यादा पॉपुलर है और हर एक कंप्यूटर और एसएसडी में आराम से लग जाती है। फिर प्राइस जो है पर जीबी की और एसएसडी की थोड़ी अभी नई टेक्नोलॉजी है तो थोड़ी ज़्यादा प्राइस है, जबकि हार्ड डिस्क की प्राइस इससे कम है। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके अंदर भी हार्ड डिस्क जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करती थी, जबकि एसएसडी जो है वो लेस आपकी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करती है, और उसके लिए कूलिंग जो है प्रोसेस वो भी कम ही होगा। सारी बात है, अगर इलेक्ट्रिसिटी कम इस्तेमाल होगी तो वो गर्म भी इतनी ज़्यादा नहीं होगा। तो ये आपको कुछ मेजर डिफरेंस मैंने समझाने की कोशिश की है कि एसएसडी के अंदर 550 मेगाबाइट पर सेकंड एमबीपीएस राइट और रीड हो सकता है, 500 एमबीपी, जबकि उसके अंदर 20 मेगाबाइट्स तक आप राइट कर सकते थे, या 200 मेगाबाइट्स तक राइट कर सकते, रीड एंड राइट। तो अब मेरा ख्याल में आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि फिर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं लैपटॉप के अंदर एसएसडी को, क्यों रिकमेंड किया जाता है। क्योंकि उसकी रीड और राइट की स्पीड ज़्यादा होती है। तो जब आप विंडो वगैरह के इंस्टॉल करते हैं, अपना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो वो उसको रीड और राइट 2500 मेगाबाइट तक उसको रीड और राइट कर सकता है, जबकि हार्ड डिस्क जो है वो 200 मेगाबाइट्स तक करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की जो हार्ड डिस्क और एसएसडी में जो डिफरेंस है वो कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अभी भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं आपको समझा नहीं पाया हूँ, तो ये कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि इस वीडियो में कौन सी ऐसी कमियाँ जो बात और कोई भी सी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई, ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट भी करें, ताकि हम मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।